क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, साइटोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्थोलॉजी। अगर हम बात करें हेमाटोलॉजी की, हेमाटोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आइज, आँखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ऑर्थोलॉजी जॉइंट का अध्ययन। साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल का, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फीमर, फिब्यूला, कार्पल्स, अल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फीमर। फीमर को हम थाई बोन कहते हैं, जो कि शरीर की सबसे लंबी बोन होती है। फिब्यूला, ये बोन हमारे घुटने से लेकर के हमारे पैर तक की बोन होती है। इसमें 2 बोन होती हैं, टीबिया एंड फिब्यूला। टीबिया बोन होती है जो शरीर की सबसे चमकीली बोन होती है। कार्पल्स को कलाई बोन कहते हैं। ये 8 होती है, कलाई में 8 बोन्स होती हैं, जिसे कहते हैं कार्पल्स। अल्ला, ये बोन कोहनी और कलाई के बीच में पाई जाती है। ये 2 बोन होती हैं, रेडियस, दूसरी होती अल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फीमर। क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे छोटी बोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेपस। शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, वो कान के अंदर पाई जाती है, मिडिल कान में, जिसे कहते हैं स्टेपस। ह्यूमरस बोन होती है, ये होती है कंधे और कोहनी के बीच की बोन, जिसे कहते हैं ह्यूमरस। मैलियस बोन ये टिम्पैनम के पास में होती है। ये हैमर से हथौड़े के आकार की होती है। ये कान के पर्दे यानी टिम्पैनम के बिल्कुल पास में होती है। रेडियस, ये कोहनी और कलाई के मध्य में 2 बोन होती है, रेडियस और अल्ला। क्वेश्चन नंबर 4, सर्विकल एंड थोरेसिक रीजन कंसिस्ट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 और 12 वर्टिब्री। आप देख पा रहे होंगे ये वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है। इसमें C1 से लेकर के C7 तक सर्विकल है और T1 से T12 तक थोरेसिक वर्टिब्री होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, 7 to 12 वर्टिब्री। इसमें 7 होती हैं सर्विकल और 12 होती है थोरेसिक वर्टिब्री। इन एडल्ट वर्टिब्री आर प्रेजेंट। एडल्ट में, वयस्क में कितनी वर्टिब्री होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26। ये आप फिगर देख पा रहे होंगे। इसमें 7 सर्विकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, 5 सैक्रम होती हैं और 4 कोकिक्स होती हैं। एडल्ट में क्या होता है, इसमें सैक्रम जो 5 होती हैं वो फ्यूज्ड होकर के 1 हो जाती है और कोकिक्स 4 होती हैं जो फ्यूज्ड होकर के 1 हो जाती है। तो कुल मिलाकर के वयस्क में 26 वर्टिब्री होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26। वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द मैन इनिशियली कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्री। ये इनिशियली मतलब बचपन में वर्टिब्री से कितनी वर्टिब्री से वर्टिब्रल कॉलम बना होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 33। कैसे? ये फिगर देखिए, इसमें 7 सर्विकल हो गई, 12 थोरेसिक हो गई, 5 लंबर हो गई और सैक्रम जो इसमें 1 दिख रही है फ्यूज्ड होकर के एडल्ट में फ्यूज्ड हो जाती है। ये बचपन में इसमें होती है 5 और कोकिक्स होती हैं 4। तो सारी मिलाकर के ये हो जाती हैं 33। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, 33। क्वेश्चन नंबर 7, थोरेसिक वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिब केज। देखिए ये 1 से लेकर के 12 तक तो वर्टिब्री हो गई थोरेसिक, फिर इधर रिब्स हो गई, ये आपकी स्टर्नम हो गई, ये आपका कार्टिलेज हो गया। इसको सारे को मिलाकर यहाँ से लेकर के इसे पूरे को कहते हैं रिब केज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
रिब केज। अब मोवेबल जॉइंट कौन से होते हैं? मोवेबल जॉइंट ये होते हैं जैसे आपका साइनोवियल जॉइंट हो गया, कोहनी का जॉइंट हो गया, आपका कलाई का जॉइंट हो गया, आपका ये वाला गर्दन का जॉइंट हो गया, ये आपके घुटनों के जॉइंट हो गए, ये हो गए मोवेबल जॉइंट। इमोवेबल जॉइंट कौन से होते हैं? जो अचल जो होते हैं, जैसे आपके स्कल के, खोपड़ी के जॉइंट जितने होते हैं। स्कल में 8 बोन्स पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फिनोइड बोन, इथोइड बोन। ये 8 बोन्स होती हैं जो कि आपस में जुड़ी रहती हैं और ये इमोवेबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिब्स आर इन नंबर। रिब्स में मानव के शरीर में कितने पेयर्स रिब्स पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, स्टर्नम इज ऑल्सो कॉल्ड। स्टर्नम कहलाती है ब्रीस्ट बोन, कॉलर बोन, शोल्डर गर्डिल, हिप गर्डिल। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रीस्ट बोन। देखिए ये आपकी रिब्स हो गई, ये वाली, ये आपका पीछे वाला हो गया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये थोरेसिक रीजन हो गया। और ये वाली रिब्स जो हैं, ये वाली रिब्स हो गई, और ये वाली बोन होती है, इसे कहते हैं स्टर्नम। तो ये कहाँ पे होती है? बिल्कुल छाती में होती है, बिल्कुल ब्रीस्ट में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रीस्ट बोन। अब कॉलर बोन कौन सी होती है? कॉलर बोन वो होती है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा उसकी हंसली टूट गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, हंसली टूट गई, ये वाली ये बोन जो होती है गले के पास में जो बोन होती है, इसे कहते हैं कॉलर बोन। दूसरी हो गई शोल्डर गर्डिल, ये होती है पेक्टोरल गर्डिल। और तीसरी होगी हिप गर्डिल, डी वाला हिप गर्डिल, ये होती है पेल्विस गर्डिल। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोटिंग रिब्स और कॉल्ड। फ्लोटिंग रिब्स और कॉल्ड ए 8th 9th 9th 10th 7th 11th 12th। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11th और 12th। देखिए इसमें ये आपका पूरा हो गया रिब केज, ये आपका पूरा रिब केज हो गया। इसमें ये हो गई स्टर्नम, ये रिब्स हो गई, ये आपका हो गया थोरेसिक रीजन, थोरेसिक वर्टिब्रे 12 तक। तो आप देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर के 7 तक ये डायरेक्टली जो रिब्स हैं 1 से लेकर के 7 तक ये डायरेक्टली स्टर्नम में जुड़ी रहती हैं। तो इसे कहते हैं ट्रू बोन, यानी सत्य रिब्स, इसे कहते हैं सत्य रिब्स। और ये वाली देखिए 8 और 9th ये डायरेक्टली स्टर्नम में नहीं जुड़ी होती हैं, ये किसके थ्रू जुड़ी होती हैं? कोस्टल रीजन ऑफ 7th रिब्स, तो इसे कहते हैं फॉल्स रिब्स होती हैं। और ये वाली जो 11 और 12th, ये वाली 11 और 12, ये वाली दोनों ये फ्रीली होती हैं, बिल्कुल ये किसी से भी नहीं जुड़ी होती। इसका वर्क होता है किडनी को सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना किडनी को। 11 और 12th रिब्स का काम होता है किडनी को प्रोटेक्शन देना। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।